तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट का मैच गोल्डबर्ग वर्सेस गंथर क्या सिर्फ 2 मिनट में खत्म होने वाला है और अब हमें कहां देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस का रिटर्न। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो कल गोल्डबर्ग के रॉ में रिटर्न के बाद WWE ने ऑफिशियल कर दिया है कि हमें गंथर और गोल्डबर्ग का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है सैटरडे नाइट मेन इवेंट का, जिसमें हमें गोल्डबर्ग देखने को मिल रहे हैं। पॉसिबल है कि गोल्डबर्ग और गंथर का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट को मेन इवेंट करने वाला है, क्योंकि गोल्डबर्ग का ये लास्ट मैच होगा और WWE उन पर फोकस करना चाहती होगी। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मैच हो सकता है उम्मीद से ज्यादा छोटा हो, क्योंकि गोल्डबर्ग के लास्ट 10 मैचेस में से सबसे लंबा मैच सिर्फ 11 मिनट का था, जो कि उन्होंने बॉबी लैशली के साथ किया था। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस मैच को भी WWE ज्यादा लंबा नहीं रखने वाली, और शायद इसी टाइमिंग को लेकर गोल्डबर्ग के मजे ले रहे हैं अब गंथर ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जहां उनके हिसाब से गोल्डबर्ग सिर्फ 3 मिनट तक स्पेयर ही मार सकते हैं और उनके मैच में उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे बहुत सारे फैंस का कहना है कि ये मैच एक स्क्वॉश्ड मैच हो सकता है, जहां गंथर बुरी तरह से धो देंगे गोल्डबर्ग को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोल्डबर्ग इतना बुरा रिटायरमेंट डिजर्व करते हैं, और गोल्डबर्ग भी इसके लिए नहीं मानने वाले। तो एक अच्छे 4-5 मिनट के मैच के साथ गोल्डबर्ग को विदाई दी जा सकती है। वैसे रिसेंटली WWE ने मर्चेस भी निकाली हैं गोल्डबर्ग की, जिसमें वन लास्ट राइड लिखा गया है। तो फाइनली सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गोल्डबर्ग WWE को टाटा बाय बाय कह देंगे। चलिए अब बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो कल की रॉ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जहां लिव मॉर्गन ने अपने शोल्डर को डिसलोकेट कर लिया था, जिसके बाद वो काइरी जेन के साथ मैच को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। काफी लोगों का कहना था कि हो सकता है ये एक फेक इंजरी हो जिसे WWE ने प्लान किया हो, लेकिन PW इनसाइडर के हिसाब से ये एक लेजिट इंजरी है और लिव मॉर्गन सच में इंजर्ड हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि डिसलोकेटेड शोल्डर को रिकवर होने में 16 वीक्स का टाइम लगता है। तो लग रहा है कि लिव मॉर्गन अब 4-5 महीने तक WWE में हमें देखने को नहीं मिलने वाली, और उनके लिए जो भी बड़े बड़े प्लान्स बनाए जा रहे थे उन पर भी अब पानी फिर चुका है। रिपोर्ट्स का कहना है कि WWE ने एवोल्यूशन और समर स्लैम पेपर व्यू के लिए बहुत ज्यादा बड़े प्लान्स बनाए थे लिव मॉर्गन के लिए, और उनका पॉसिबल बेला ट्विंस के साथ मैच भी प्लान किया जा रहा था। पर अब रिपोर्ट्स हैं कि WWE उनसे चैंपियनशिप को स्ट्रिप करने वाली है। वैसे यहाँ पूरी तरह से चांसेस हैं कि रॉक्सैन पेरेज लिव मॉर्गन को रिप्लेस करने वाली हैं, और फिलहाल स्टोरी लाइन के हिसाब से भी इसका सेंस बन सकता है, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से लिव मॉर्गन की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं रॉक्सैन पेरेज। इसी के साथ रॉक्सैन पेरेज की डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी कुछ न कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है। तो रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो वाली स्टोरी लाइन को WWE फिर से रिक्रिएट कर सकती है। देखते हैं लिव मॉर्गन अब कब तक WWE से दूर रहने वाली हैं। एक छोटी सी अपडेट है डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली के बारे में। तो रिसेंटली किसी AEW के एम्प्लॉय ने डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली और AEW के ऊपर केस कर दिया है, जहां उस एम्प्लॉय का कहना है कि उनके साथ AEW में बदतमीजी की गई है, जिसमें जॉन मॉक्सली भी शामिल थे। वैसे तो AEW में बहुत ज्यादा अतरंगी चीजें होती रहती हैं, पर अगर ये रियल है तो जॉन मॉक्सली इसमें बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं समर स्लैम की। तो समर स्लैम को होने में फिलहाल अभी बहुत टाइम है, लेकिन WWE ने कल की रॉ में इसका किक ऑफ शो अनाउंस कर दिया है, जो कि हमें 21 जून को देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस इवेंट के लिए जॉन सीना और CM पंक दोनों को अनाउंस कर दिया गया है, और जैसा कि हमें पता है कि जून 28 को इनका मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में होने वाला है। तो हो सकता है इस इवेंट में हमें इनके बीच में एक तगड़ा इंटरेक्शन देखने को मिल जाए, जिससे WWE समर स्लैम और नाइट ऑफ चैंपियंस दोनों के लिए हाइप इकट्ठी कर लेगी। वैसे बहुत सारे फैंस की डिमांड थी कि ये मैच समर स्लैम में होना डिजर्व करता था, लेकिन शायद WWE जॉन सीना और CM पंक के समर स्लैम में अलग अलग प्लान बना चुकी है। जैसा कि हमें पता है कि इस बार समर स्लैम के 2 मेन इवेंट होंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक मेन इवेंट में होने वाले हैं। वैसे कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच अब लगभग फिक्स ही लग रहा है कि वो समर स्लैम में होने वाला है, और शायद CM पंक को WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व करने वाली है। वैसे रोमन रेंस की बात कर रहे हैं तो उनके रिटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रेसलमेनिया के बाद वाली रॉ से अभी भी ड्यू है रोमन रेंस का रिटर्न WWE में। मनी इन द बैंक में लगभग लग ही रहा था कि रोमन रेंस अपना रिटर्न कर लेंगे,
लेकिन शायद WWE वहां कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। लेकिन अब समर स्लैम करीब आ रहा है तो रोमन रेंस का रिटर्न जल्दी हमें देखने को मिल सकता है और पॉसिबल है कि उनके मैच में सीएम पंक और सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो अब बताया जा रहा है कि नाइट ऑफ चैंपियंस वो जगह होने वाली है जहां हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमें पता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में WWE सीएम पंक और जॉन सीना का मैच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए कराने वाली है और हाई लेवल के चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस इस मैच में चुल जरूर करने वाले हैं क्योंकि इस मैच में सीएम पंक भी इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ हमें सेथ रॉलिंस के कैश इन को रोकते हुए नजर आ सकते हैं रोमन रेंस। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि WWE सेथ रॉलिंस के ब्रीफ केस को वेस्ट करने वाली है, तो शायद यहाँ कैश इन होने से पहले ही रोमन रेंस का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, जो कि सेथ रॉलिंस को कैश इन करने से रोक लेंगे, जिसके बाद इस पूरी भसड़ का फायदा जॉन सीना को मिल सकता है और वो आसानी से सीएम पंक को हरा सकते हैं। इसी के साथ WWE रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के प्लान्स को आगे बढ़ा सकती है समर स्लैम के लिए। फिलहाल तो नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस का रिटर्न एक पॉसिबिलिटी है। देखते हैं उनका रिटर्न हमें वहां देखने को मिलने वाला है या नहीं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।